मैं मीना सुरेखा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की कविता 4 मन पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं विकास परिहार। विकास परिहार जी का जन्म 1983 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 2000 से लेकर 2006 तक वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद ये रेडियो से जुड़ गए। नाट्य गतिविधियों से भी ये जुड़े हुए हैं। हाइकू हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में हाइकू नवीनतम विधि है। हाइकू मूलतः जापानी साहित्य की प्रमुख विधा है। इसे विश्व की सबसे छोटी कविता कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 पंक्तियां होती हैं। इन 3 पंक्तियों में 17 अक्षर होते हैं। पहली पंक्ति में 5, दूसरी में 7, वो तीसरी में 5 अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर को एक अक्षर के रूप में ही गिना जाता है। प्रस्तुत हाइकू मन में कवि ने अपने छोटे छोटे अनुभवों व घटनाओं को अर्थपूर्ण लेकिन सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो आइए देखते हैं कविता 4 मन। पहला हाइकू है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इस हाइकू में कवि कहना चाह रहे हैं कि घने अंधकार में एक छोटी सी प्रकाश की किरण भी बहुत चमकदार लगती है। उसकी रोशनी बहुत ज्यादा तेज लगती है। अर्थात जब हमारे जीवन में अनेक कठिनाइयां, अनेक बाधाएं, अनेक विपत्तियां आ जाती है और इन सब का अंधकार छाया रहता है, तब कहीं से अगर हमें एक छोटी सी आशा की किरण भी मिल जाए तो वो हमारे मन में खुशी व विश्वास भर देती है। और उस छोटी सी आशा की किरण के सहारे हम उन प्रतिकूल परिस्थितियों पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। बहुत सुंदर। कवि कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए। कर्म करने का संदेश देते हुए वे बताते हैं कि हमें जीवन भर अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते हुए कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन कर्म करते समय हमें फल की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो परिणाम अच्छा ही निकलेगा। देखिए, गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हमारा काम है कर्म करना और फल देना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमें कर्म अच्छे करना चाहिए। तीसरा हाइकू है, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। नैया नाव, मझधार बीच में, नदी के बीच में। कवि कहते हैं कि जीवन भी एक नैया के समान है। हमारा ये जो जीवन रूपी नैया है, यदि संसार रूपी सागर के बीच में डगमगा रही है, ये संसार एक सागर है और हमारा जीवन एक नैया है। जब हमारी जीवन रूपी नैया ये संसार रूपी सागर के बीच में डगमगा रही है, तो बताइए हमारी मदद करने कौन आएगा? क्योंकि हम तो नदी के मझधार में है, बीचों बीच है। अर्थात हमें अपने जीवन की समस्याओं का हल खुद ही ढूंढना होगा, खुद ही अपनी समस्याओं को हल करना होगा और हल करके हमें आगे बढ़ना होगा। क्योंकि हम हमेशा यदि पुकारते रहेंगे कि कोई आओ हमारी मदद करने, कोई हम आओ हमारी मदद करने, तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें स्वावलंबी बनना चाहिए और अपनी समस्याओं का हल खुद ही ढूंढना चाहिए। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। संग साथ में, फागुन फरवरी मार्च का महीना जब बसंत ऋतु आती है, और बसंत ऋतु के आते ही हमारा देश जो कि त्योहारों का देश है,
वसंत ऋतु में अनेक त्योहारों का आगमन हो जाता है जो जीवन में खुशियां व उत्साह भर देता है। तो फागुन अर्थात वसंत ऋतु में प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, मौसम बहुत ही सुहावना और सुंदर हो जाता है। और साथ ही इस समय होली का त्योहार भी अनेक रंगों के साथ हमारे जीवन को आनंद, उत्साह व खुशी से भर देता है। अतः इस समय हमें अपने जीवन की चिंताओं वो परेशानियों को भूलकर वसंत ऋतु का आनंद उठाना चाहिए। वसंत ऋतु होती ही इसीलिए है कि वो हमारे साल भर के गमों को भुला करके खुशियों से हमें सराबोर कर दे। बहुत सुंदर। देखिए अगला हाइकू। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कितना सुंदर बताइए। कवि कह रहे हैं कि आपने देखा होगा गुलाब का फूल या और भी अनेक फूल कांटों के बीच खिलता है, लेकिन वो कितना सुंदर दिखाई देता है। कांटों के बीच खिलकर भी वो अपना सौंदर्य और खुशबू चारों ओर बिखेर देता है और हमेशा खिलखिलाता रहता है। और हमें देखिए जीवन में थोड़ी सी परेशानियां, थोड़ी से कांटे रूपी संकट आए तो हम एकदम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हाय अब हम क्या करें। लेकिन ये खिलखिला कांटों के बीच खिलखिलाता हुआ फूल हमें प्रेरणा दे रहा है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, जीवन में कितने भी संकट आए, हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि मुस्कुराते हुए उन विपत्तियों का, उन समस्याओं का, उन बाधाओं का सामना करना चाहिए। और विपत्ति में भी हमें अपनी मुस्कुराहट को खोना नहीं चाहिए, बल्कि चारों ओर खुशियां बिखेरते रहना चाहिए। अगला हाइकू देखते हैं। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से बाहर आई। कुंठा, निराशा, चिंताएं, परेशानियां, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से बाहर आई। भगवान ने मनुष्य को बनाया ही इस तरह है कि उसे एक सबसे बड़ा, हम कहते हैं आंसू, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो आंसू बह रहे हैं, लेकिन आंसू हमारे लिए एक वरदान है। अगर ये आंसू नहीं होते तो शायद मानव टूट जाता था। कवि बताते हैं कि मन के अंदर जब बहुत अधिक कुंठा या निराशा भर जाती है, बहुत अधिक जब हो जाती है, तो वह अपने आप आंसुओं के माध्यम से आंखों से बह जाती है। हमारी कुंठा, हमारी निराशा, सब कुछ आंसुओं के माध्यम से बह जाती है और हमारा मन फिर से हल्का हो जाता है। आगे देखते हैं। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। अब बताइए यहाँ खारा जल क्या है? समुद्र का पानी तो होता है खारा, लेकिन समुद्र के पानी से हमारा मन पावन कैसे होगा? जी हाँ, खारा जल यानी आंसू। कभी आंसू को टेस्ट किए हो? आंसू नमकीन होते हैं। नेत्रों से जब आंसू बहते हैं तो खारा जल अर्थात आंसुओं के साथ हमारे दिल के सारे विषाद, विषाद यानी दुख, हमारे दिल के सारे दुख, सारी तकलीफें बह जाती है और हमारा मन फिर से पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो जब भी जी भारी हो थोड़ा सा रो लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। विष जहर, जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा, जीवन जीने की अभिलाषा। जीवन इतना आसान नहीं है। जहाँ जीवन में सुख है तो जीवन में अनेक दुख भी है। हमारे जीवन में अनेक बाधाएं, संकट, परेशानियां आती है, किंतु हम उनसे हार नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अर्थात फिर अपने जीवन जीने के लिए निकल पड़ते हैं। यही है हमारी जिजीविषा, यही है हमारी जीवन जीने की इच्छा, जो हमें रुकने नहीं देती, जो हमें तोड़ती नहीं है। हमारे जीवन जीने की इच्छा के कारण हम बड़े से बड़े संकट और परेशानियों का जिंदगी में सामना करके पुनः आगे बढ़ जाते हैं। मन की पीड़ा
छाई बन बादल बरसी आंखें। बहुत सुंदर हाइकू। हालांकि हम इस तरीके के 2 हाइकू पहले से ही देख चुके हैं। आगे देखते हैं। मन की पीड़ा, पीड़ा यानी तकलीफ, कष्ट, दुख। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। जैसे जब बहुत अधिक गर्मी वगैरह हो जाती है तो उसके कारण भाप बादल बन जाते हैं, और जब बादल घने हो जाते हैं तो वो बारिश के रूप में बरस पड़ते हैं। तो जब आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं तो वे वर्षा के रूप में बरस पड़ते हैं। उसी प्रकार जब हमारे मन में बहुत ज्यादा दुख या पीड़ा हो जाती है तो वो बादलों के समान आंसुओं के माध्यम से बरस पड़ती है और हमारा मन पुनः शांत हो जाता है, क्योंकि पीड़ा और दुख सब समाप्त हो गए तो मन तो शांत होना ही है। आगे बढ़ते हैं। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। आप सभी ने देखे होंगे, रेल 2 पटरियों के ऊपर चलती है, तो रेल की दोनों पटरियां साथ साथ चलती है, किंतु वे कभी भी नहीं मिलती है और ना ही मौन रहती है वो, क्योंकि ना ही वो आपस में बातें करती है, इसलिए मौन रहती है। रेल की पटरियां दोनों साथ साथ चलती है, कभी नहीं मिलती, कभी आपस में बात नहीं करती। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख खामोशी के साथ 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 चलते रहते हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि उसके जीवन में सुख ही सुख है या मेरे जीवन में तो दुख ही दुख है, क्योंकि सभी के जीवन में सुख दुख साथ साथ चलते हैं किंतु कभी आपस में नहीं मिलते। ये जीवन ही ऐसा है, सुख रहता है तो दुख नहीं रहता, और जब दुख आ जाता है तो सुख नहीं रहता। लेकिन अगर दुख आ गया है तो ये मत सोचिए कि अब मेरा जीवन दुखी ही रहने वाला है, क्योंकि सुख तो साथ साथ में चल रहा है ना। थोड़े समय के पश्चात सुख आ जाएगा और दुख मौन हो जाएगा। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। बहुत सुंदर। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। आसमान में झिलमिलाते हुए टिमटिमाते हुए सितारे आसमान की शोभा बढ़ा देते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो चमकते सितारे आकाश की, आसमान की शोभा बढ़ाते हैं, किंतु जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो ये ही सितारे बादलों के ओट में छिप जाते हैं और आकाश सूना हो जाता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे जीवन में भी कुछ लोग हमको अत्यंत प्रिय व महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो चले जाते हैं तो हमारा जीवन भी सूना हो जाता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारा जीवन सूना ही रहेगा। कुछ समय के पश्चात ये बादल हटेंगे और फिर से हमारे जीवन में ये सितारे टिमटिमाएंगे। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि की सामर्थ्य बताते हुए कवि कह रहे हैं कि कवि में वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है, वह गुण है कि वह अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन ला सकता है। हिंदी में कहावत है, कलम बड़ी या तलवार। तो आप लोगों ने देखे होंगे कि तलवार से भी बड़ी है कलम, क्योंकि तलवार तो एक आध को मार सकता है, लेकिन कलम लाखों लोगों में चेतना जागृत कर सकती है। उसी प्रकार कवि में वह सामर्थ्य होता है कि वो अपनी रचनाओं के माध्यम से गीतों को स्वर देकर समाज में परिवर्तन ला सकता है। वह जिन गीतों की रचना करता है वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में अथाह जल रहता है पर मछली सागर का पानी नहीं पीती। क्यों नहीं पीती? क्योंकि सागर का पानी खारा होता है, इसलिए मछली सागर में रहकर भी प्यासी ही रह जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के पास भी अथाह धन क्यों ना हो, जैसे सागर के पास अथाह जल राशि है, वैसे ही किसी मनुष्य के पास अथाह धन, अथाह यानी बहुत ज्यादा धन क्यों ना हो, किंतु यदि वह अपने धन से किसी की मदद नहीं करता, किसी की सेवा नहीं करता,
परोपकार नहीं करता तो उसका धन व्यर्थ है, उसका जीवन भी निरर्थक है, उसका जीवन कोई काम का नहीं, भले ही उसके पास कितना भी धन क्यों ना। थैंक यू। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कविता समझी होंगी। फिर मिलेंगे।